की पूजा क्यों करते हैं? हम लोग आते हैं, एक आदमी गए, एक जगह हनुमान आराधना हो रहा था। हम पूछे भाई कि आप क्या हो रहा है? पंडित जी, अतः पंडित जी हनुमान जी का पाठ हो रहा है, यहाँ पूजा हो रहा है हनुमान जी का। जो जग करा रहा था उससे पूछे, जो गा रहा था उससे पूछे, जो हनुमान जी का पूजा क्यों होता है, काहे होता है, ये तो जानना चाहिए। तो हनुमान जी का जो आराधना मंडली के द्वारा आज हर जगह गांव गांव में अंदर आराधना मंडली आपके द्वारा जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुंदर कांड भी लिखा। बाल कांड, लंका कांड, अयोध्या कांड और सुंदर कांड भी लिखा। सुंदर कांड का मतलब हुआ सुंदर बने अच्छा, कांड बने कार्य। भगवान राम के लिए हनुमान ने इतने अच्छे अच्छे सुंदर कांड किए थे, उनके कार्यों की चर्चा उस सुंदर कांड में लिखा गया था, इसीलिए सुंदर कांड कहते हैं। अष्टजाम में गए तो पूछे भाई अष्टजाम क्यों होता है, काहे होता है? अष्टजाम का मतलब क्या आता? हरे राम हरे कृष्ण हरे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम होता है। भाई होता क्यों है, काहे होता है, क्यों हुआ था? हर 3 घंटा पर एक पहर होता है, यानी दिन रात मिल में 8 पहर होता है। सुबह से लेकर पंडित जी रात तक का 12 बजे तक का 8 पहर होता है, यानी 3 घंटा पर एक पहर, 8 तिरका 24। तो अष्ट मने 8, याम मने जाप। जिनके नाम का 8 पहर जाप हो उसे अष्टजाम कहते हैं। अब आइए मां भगवती के दरबार में। आज जब जब इस सृष्टि पर धर्म की हानि हुई है, जब जब इस सृष्टि पर किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार हुआ है, राम अवतार हुआ है, कृष्ण अवतार हुआ है, परशुराम अवतार हुआ है, 11वां रुद्र हनुमान अवतार हुआ, विष्णु अवतार हुआ। कई रूपों में जब सृष्टि पर जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब सनातन समाप्त होगा, हमारे भगवान माँ भगवती किसी न किसी रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी काली के रूप में, कभी वैष्णव के रूप में, कभी किसी न किसी रूप में अवतार होगा। जब इस सृष्टि पर शुभ निशुंभ जैसे दानव, बाणासुर जैसे दानव, महिषासुर जैसे दानव हमारे धर्म को नष्ट कर दिए थे, पूजा पाठ नहीं हो रहा था, सृष्टि जल रही थी, साधु संतों का, ऋषियों मुनियों का अपमान हो रहा था, कोई हमारे धर्म पर, आज धर्म नाम का चीज खत्म हो गया था। तब ब्रह्मा विष्णु महेश सारे ने माँ भगवती का आह्वान किया और कहा कि हे माँ, तुम ही होगी इस सृष्टि को बचा सकती हो, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो इस सृष्टि को बचा सकता है। तो माँ का तीनों ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवताओं ने आह्वान किया और माँ ने 9 दिन में 9 रूप का धारण करके और कई महिषासुर जैसे लोगों को, दैत्यों को संहार किया और सनातन धर्म को जिंदा रखने का काम किया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जब सृष्टि पर जब जब धर्म होगी, जब जब धर्म की हानि होगी, यानी जब जब होई धर्म के हानि, बाल असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। इस सृष्टि पर जब जब धर्म की हानि होगी, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार होगा। इसलिए क्या अवतार होगा? कितना हो पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आपका धर्म के मार्ग पर आप है कि नहीं, आप सुबुद्धि में है कि नहीं। तो कई तरह के, आज जैसे मान लीजिए राम जी लंका पर चढ़ाई किए, सीता को हर कर रावण ले गया, तो राम जी जाके रामेश्वर का स्थापना किए, जहाँ रामेश्वर धाम महादेव जी का 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, वहीं पर रामेश्वर का स्थापना किए। तो उनका नाम था रामेश्वर, यानी राम के जो है ईश्वर, और उधर महादेव कहते हैं राम ईश्वर, राम है जिनके ईश्वर।
यानी दोनों एक दूसरे के ईश्वर मानते हैं। उधर रावण भी युद्ध करने के लिए पूजा कर रहा था और कह रहा था कि मैं राम से युद्ध करके सीता को हर लाया हूं और रख लूंगा। इसलिए आज शक्ति जगदम्बा थी, उसको समझ में नहीं आया। इसलिए कि सारे त्रिलोक में कोई ऐसा धन संपत्ति अस्त्र शस्त्र ब्रह्मा विष्णु महेश से प्राप्त नहीं किया हो जो रावण के पास नहीं था। धन में सबसे बड़ा धनवान था, बल में सृष्टि पर सबसे बड़ा बलवान था, बुद्धि में सबसे बड़ा बुद्धिमान था, तीनों उसके पास था और वो भी पूजा कर रहा था शंकर का युद्ध करने के लिए। इधर राम भी कर रहे थे, राम धर्म के पक्ष में थे, वो अधर्म के पक्ष में था और पूजा दोनों एक ही मंत्र था। कौन मंत्र था? शिव तांडव का पाठ राम भी कर रहे थे, उधर रावण भी कर रहा था। माता मदोदरी समझा रही थी 5 रत्नों में नारियों में जो सृष्टि में 5 नारियां हुई थी, द्रौपदी कुंती और ऐसे नारियों में सीता, उसमें एक मंदोदरी भी थी। तो उन्होंने कहा कि हे स्वामीनाथ, 3 लोक के मालिक हैं, आज 3 लोक के मालिक भगवान राम हैं, उनकी अर्धांगिनी सीता है, आज शक्ति जगदम्बा है, आप उनको चुरा के लाए हैं, आज शक्ति जगदम्बा को लौटा दीजिए, नहीं तो लंका का विनाश तय है, निश्चित है। सारा एक हनुमान आके लंका को जला दिया और पूरे उनका जब सेना आएगा, जब राम आएंगे तो सोचिए आपका क्या होगा। इसलिए मैं जानता हूँ वो आज शक्ति जगदम्बा है, वो दुर्गा की अवतार है, वो सीता साधारण नारी नहीं है। इसलिए बोली कि रउआ नीमन नाही कहनी सिया के चुराइए बलम जी, जगन्नाथ हूँ श्री रघुराइए बलम जी। समझा रही थी और बोली कि हे स्वामीनाथ लौटा दीजिए, नहीं तो 3 लोक के मालिक से तू जन करिया तकरार, सजनवा मारल जइबा हो, बलम जी मारल जइबा हो।